खून का रिश्ता या छल का खेल, बिपाशा की साजिश, झनक पर इल्जाम और एक नया मोड़। दोस्तों आइए जानते हैं अगला लीप क्या होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। छोटौन और मीनू की शादी के मंडप में एक तरफ लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ एक और बड़ा धोखा होने वाला था। बिपाशा जो हमेशा अरसी से जलन रखती थी, एक ऐसा प्लान बना चुकी थी जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बिपाशा और लाल ने मिलकर एक ऐसी चाल चल दी जो बॉस परिवार को हमेशा के लिए हिलाकर रख देगी। दोस्तों जनक शादी में बिजी थी और इसी बीच अरसी सीढ़ियों से गिर गई। ये सब कुछ इतना तेज हुआ कि घरवाले उससे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई और सभी परेशान हो गए। डॉक्टर ने कहा कि उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा, लेकिन घरवालों का गुस्सा अब जनक पर निकलने लगा। दोस्तों बोलते हैं घरवाले, अगर तू यहाँ ना होती और अरसी का ख्याल रखती तो आज ये सब ना होता। बिपाशा चीख कर बोली। सुकन्या भी गुस्से से चिल्लाई, जनक तू सिर्फ हमारी जिंदगी बर्बाद करने आई है। पहले अनिरुद्ध का घर तोड़ा, अब ये। दोस्तों अनिरुद्ध ने भी जनक को तीखी नजर से देखा लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन उसके मन में भी सवाल उठ रहे थे, क्या सच में जनक की गलती थी? लेकिन इन सारी इल्जामों के बीच बिपाशा एक और खेल रच चुकी थी जो किसी को भी नहीं पता था। दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इसमें जनक की गलती है? अरे भाई जनक अपना जी रही है, तुम्हारी जिंदगी से उसे क्या मतलब है भाई? अपने आप अपना ख्याल रखो ना। आइए जानते हैं हॉस्पिटल में साजिश, अरसी का बच्चा हुआ चोरी। दोस्तों बिपाशा और लाल ने पहले ही एक डॉक्टर नर्स से स्टाफ को सेट कर लिया था। उनका प्लान क्लियर था। जैसे ही अरसी का बेबी पैदा होगा, असली बेबी, जी हाँ दोस्तों, उसको चुराकर एक डेड बॉडी उसकी जगह रख दिया जाएगा। अरसी बेहोश थी और डिलीवरी हो गई। लेकिन जो सबको शॉक करने वाला था वो ये है कि बेबी बिल्कुल सेहतमंद पैदा हुआ था। ये सुनकर बिपाशा और लाल के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आई। यही तो मौका है, बिपाशा ने लाल से कहा। डॉक्टर ने झनक और घरवालों को बाहर रोका और कहा, आप लोग इंतजार करिए, बेबी क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन असली कहानी अंदर लिखी जा रही थी। अरसी का असली बेटा चुरा लिया गया। जब बॉस फैमिली को डॉक्टर ने कहा कि बेबी मर चुका है, सब पर जैसे बिजली गिर गई हो। अरसी होश में आते ही चीखने लगी, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा वापस दो। लेकिन बिपाशा फेक टीयर्स लेकर बोली, अरसी बहुत दुख हुआ पर तू टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। उसके अंदर खुशी का तूफान था क्योंकि वो अरसी के बच्चे को अपना बना चुकी थी और बाकी लोग भी अरसी को शांत कर रहे थे। यहाँ तक कि झनक कह रही थी कि बच्चा मर गया है। और दोस्तों फिर यहीं से स्टार्ट होता है एक नया लीप। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ सालों का लीप ले लेगा। बिपाशा और लाल एक नए शहर में एक नए नाम से रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अरसी और अनिरुद्ध का बच्चा अब बिपाशा का बेटा बन चुका है। नया शहर, नए घर और एक नई परिवार का नाटक। बिपाशा ने बच्चे का नाम बदल दिया और उसे सच बताया भी नहीं। लेकिन एक सवाल अभी भी है, क्या झनक सच का पता लगा पाएगी? क्या अरसी कभी जान पाएगी कि उसका बेटा जिंदा है? क्या अनिरुद्ध को अपने खून का एहसास होगा या फिर बिपाशा अपनी झूठ की दुनिया हमेशा के लिए चला लेगी? जल्द ही पता चलेगा दोस्तों। कई सालों के बाद एक पल ऐसा आया जब बॉस परिवार और बिपाशा लाल का आमना सामना हुआ। दोस्तों बिपाशा और लाल अब भी अपने नए शहर की नई दुनिया में अरसी और अनिरुद्ध के बच्चे को अपना बेटा बनाकर जी रहे थे। लेकिन एक ना एक दिन तो सच सामने आना ही था। जब अनिरुद्ध, अरसी और जनक बिपाशा और लाल से मिले तो दोनों अपना पूरा एटीट्यूड लेकर आए। बिपाशा घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है, ओह तुम लोग अब भी वही जिंदगी जी रहे हो, देख लो तुम्हारी और हमारी जिंदगी सब कुछ कितना परफेक्ट है। लाल कहता है, और हाँ अब तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग अपनी दुनिया संभालो, हमें हमारी दुनिया जीने दो। अरसी चुप थी, उसकी आंखों में दुख था। उसने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन लफ्ज नहीं निकल रहे हो। दोस्तों अरसी का दुख कभी मां नहीं बन सकती। जी हाँ दोस्तों, रात को जब अरसी और झनक अकेली थी तब अरसी ने एक ऐसा सच बोला जो झनक के दिल को हिला गया। दोस्तों अरसी बहुत दुख भरी आवाज में झनक से कहती है, झनक तू जानती है ना मैं कभी माँ नहीं बन सकती। उस दिन हॉस्पिटल में गिरने के बाद डॉक्टर ने कहा कि मुझे कभी माँ बनने का सुख नहीं मिलेगा। दोस्तों झनक शौक में, अरसी
ये सब कब हुआ? तूने किसी को बताया क्यों नहीं? अरसी आंसू पोंछती है और कहती है, क्या बताती? सब मुझे बेचारी समझते, लेकिन अब मुझे एक फैसला लेना है। जनक, मैं चाहती हूँ कि तू अनिरुद्ध से शादी कर ले। जनक ये सुनकर एकदम शॉक हो गई। जनक गुस्से में, अरसी तू पागल हो गई है क्या? ये क्या बोल रही है? अरसी रोती हुई लेकिन स्ट्रांग मूड में, नहीं जनक, मुझे एक बच्चा चाहिए और ये तभी मुमकिन है जब तू अनिरुद्ध से शादी करे। दोस्तों, जनक चिल्लाती हुई, मैं कभी अनिरुद्ध के लिए ऐसे नहीं सोचा। तू क्या चाहती है? हम दोनों एक ही पति के साथ रहें? ये कैसी सोच है अरसी? अरसी हाथ जोड़ती है, जनक प्लीज, ये सब सिर्फ बच्चे के लिए है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे एक माँ का सुख मिल जाएगा। जनक अंदर से हिल गई थी। उसके मन में गिल्ट भी था, क्योंकि वो जानती थी कि अरसी का दुख सच्चा है। लेकिन क्या वो ये फैसला ले पाएगी? क्या वो अनिरुद्ध की दूसरी पत्नी बनने के लिए हाँ करेगी? ये जानने के लिए आगे देखते रहिए हमारे साथ। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिलेंगे आपको ऐसी पूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।